नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज खबर दोपहर में हमारा मौजू रहेगा जो स्कूल खोले जा रहे हैं वहां पर कोरोना की गाइडलाइंस का क्या कुछ खास ख्याल रखा जा रहा है या फिर नहीं, बच्चों के लिए क्या जरूरी एहतियाती तदाबीर उठानी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे अपने दो खास मेहमानों से। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। आंध्र प्रदेश के महकमा सेहत ने महकमा तालीम को मशवरा दिया कि वो ऐसे स्कूलों को फौरी तौर पर बंद कर दे जहां 5 या उससे ज्यादा तादाद में कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। महकमा सेहत ने तलबा और स्कूल के अमले को क्वारंटीन करने का मशवरा भी दिया। आपको बताएं कि इस महीने की 16 तारीख से स्कूलों को दोबारा खोलने के बाद रियासत में बड़ी तादाद में तलबा के कोरोना मुस्बत मामले सामने आए। कल की अगर बात करें तो कल ही 17 तालिब इल्म सिर्फ विजयनगरम जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले कुछ और इलाके भी हैं जैसे कि प्रकाशम, चित्तूर, कृष्णा, जहां तलबा के साथ साथ उनके असातिज़ा यानी टीचर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब ऐसे में तेलंगाना हुकूमत ने 1 सितंबर से केजी ता पीजी तमाम स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। दूसरी जानिब केरल पर अगर नजर डालें, वहां भी बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। केरल में कोरोना के केसेस बता रहे हैं कि अभी मुल्क में कोरोना का खतरा टला नहीं है और ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों को खोलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। अब स्कूलों की है अगर बात लें, खासतौर पर आंध्र और तेलंगाना में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के महकमा सेहत ने महकमा तालीम को ये मशवरा दिया कि ऐसे स्कूलों को फौरी तौर पर बंद किया जाए जहां पर 5 या उससे ज्यादा कोरोना मामले देखे गए हैं। और इसी पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ आज रहेंगे आसिफ हुसैन सोहेल साहब जो कि तेलंगाना पेरेंट एसोसिएशन से हैं। साथ ही साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर नरेश चावला, हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं। इनसे लगातार कोरोना पर हम बात करते रहे हैं। नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और जिस तरह से लगातार हम इससे पहले भी कई हफ्तों पे ये बात करते रहे हैं कि कोरोना को लेकर हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद आपने कई बार ये बात कही है कि कोरोना को लेकर जो उसके प्रोटोकॉल है अभी भी उनका खास ख्याल रखना जरूरी है। स्कूलों की अगर बात करें, स्कूलों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है, किस तरह की खास चीजों का ख्याल रखना होगा? देखिए हिना, मैं ये स्पष्ट बता दूं, जब से सेकंड वेव के बाद जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, उसके बाद से लॉकडाउन खुल रहा है, अनलॉक हो रहा है, तो ये बहुत ही असमंजस रही है अथॉरिटीज के दिमाग में भी, जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके भी, और स्कूल अथॉरिटीज के दिमाग में कि स्कूल कब खोले जाएं, कितना खोले जाएं और कैसे खोले जाएं। तो चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, ये अक्सर माना जाता है कि हम भी मानते हैं, आईएमए वाले भी, और जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं वो भी मानते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन से पूरी तसल्ली नहीं होती है। बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए और मेंटल डेवलपमेंट के लिए, वो अच्छी शिक्षा के लिए क्लासरूम एजुकेशन या कैंपस एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो उस टाइप एक दबाव सा था और उसके खिलाफ एक दबाव है जो थर्ड वेव है, जो कि थ्रेटनिंग है, जिसका डर माना जा रहा है कि शायद सितंबर अंत तक वो आ सकती है। और ये भी एक हल्का डर ही कहा जाएगा कि शायद वो बच्चों को ज्यादा टच कर सकती है, हालांकि इसका कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं है। इन दो विपरीत स्थितियों को देखते हुए मोस्टली स्टेट्स ऑफ इंडिया ने स्कूल्स को खोल दिया है, पर्टिकुलरली 10th से लेकर 12th क्लासेस के लिए। उसके लिए जहां तक मेरी जानकारी है वो पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जहां तक हॉस्पिटल्स
स्कूल स्टाफ का या स्कूल टीचिंग स्टाफ का या ट्रांसपोर्ट स्टाफ का पूरी तरह वैक्सीनेशन हुआ होना चाहिए, प्लस जो सैनिटाइजेशन के और प्लस जो डिस्टेंस जो दूर बिठाया जाए, और प्लस जहां तक मैं जानता हूं कि बकायदा पेरेंट्स की परमिशन के साथ ये किया जा रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, स्कूलों में 20% के 50% बच्चे ज्वाइन कर लिया है। अब आपका ये पूछना होगा हिना कि क्या ये मूव ठीक थी या इसका कोई खतरा है या इसके कुछ या ये चल पाएगा, तो किसी को कुछ नहीं मालूम। ये बहुत ही एक डायनामिक स्थिति है, एक फैसला स्कूल अथॉरिटीज ने लिया है, उसको हम भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जी बिल्कुल सर, आपसे हम बातचीत अपनी जो है वो जारी रखेंगे, और यहाँ पर हम आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में आगे कि पेरेंट्स का वैक्सीनेट होना कितना अहम है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू की हमारी खास मुहिम चल रही है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत ज़रूरी भी माना जा रहा है। हमारे साथ आसिफ हुसैन सुहेल साहब भी मौजूद हैं, तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं। आसिफ हुसैन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास पेशकश में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आंध्रा में खास एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, कई स्कूलों में बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना में किस तरह की खास जो एहतियात है वो बरतना होगी, क्योंकि बच्चों की जान बहरहाल सबसे अहम है। देखिए, जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है स्कूल रीओपनिंग का, हम उसकी मजम्मत करते हैं जी। मैं एज ए पेरेंट मैं अपने बच्चों को भेजूंगा नहीं स्कूल को, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एक साइड आपको बोल रही है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वेव ऑफ कोविड, बिल्कुल डेल्टा वायरस आ रहा है, और आप फिर स्कूल्स ओपन कर रहे हैं, और ये अभी तक वाजे नहीं किया गया कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का वैक्सीनेशन हुआ है, और जो पेरेंट्स है उन्हीं का भी वैक्सीनेशन है या नहीं है, और हम मिड ऑफ द ईयर में है। आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आप ऑलरेडी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन अडॉप्ट कर चुके हैं। अगर हम थोड़ा वक्त और ठहर जाएं, क्यों, तो ये स्कूल का स्टार्टिंग ईयर नहीं है ना एकेडमिक, हम साल के खत्म पर है। आप जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? आप पहले अपने सेफ्टी नॉर्म्स पूरे करें। आप पहले ही कई स्कूल्स के अंदर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होते, हमारे तंजीम के जानिब से हम कई इसके ऊपर काम करते हैं, चाइल्ड सेफ्टी और चाइल्ड राइट्स के ऊपर। और अब ये एक स्कूल ओपन कर एक हुकूमत ने एक बहुत बड़ा गलत फैसला किया है, माँ बाप परेशान है। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्कूल्स की लॉबी को सपोर्ट करने के लिए ये ओपन किया जा रहा है। देखिए, फीस तो हम पे कर रहे हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन एजुकेशन होने के बाद भी हम फीस पे कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट के ऊपर स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का इतना प्रेशराइजेशन है कि स्कूल्स को ओपन करे फीस कलेक्शन के लिए। लास्ट ईयर भी सेम यही चीज हुई थी, फीस लेने के बाद फिर स्कूल्स को बंद किया गया। तो हुकूमत और स्कूल्स दोनों मिलकर एक माँ बाप के से और बच्चों की जो जहन के साथ खेल रहे हैं। आप बिल्कुल तालीम को आपसे हम ये भी आगे जानेंगे कि क्या इस सिलसिले में कुछ नुमाइंदगी की गई है, क्या इस सिलसिले में हुकूमत तक अपनी बात बार बार पहुंचाई गई है, क्योंकि बहरहाल आप पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हैं, तो इसमें ख़ास तौर पर उन तमाम वालिदैन की शमूलियत बहुत ज़रूरी है, इजाज़त बहुत ज़रूरी है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो कि मौजूद हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, IMA से हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सर, जिस तरह से लगातार अभी हम एक कंसर्न सुन रहे थे, एक पेरेंट ने साफ तौर पर ये कहा है कि बहुत मुश्किल दौर है और बच्चों की जिंदगी सबसे अहम है। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, पेरेंट्स का वैक्सीनेट होना कितना जरूरी आप समझ रहे हैं? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी न्यूज़ 18 उर्दू की खास मुहिम भी चल रही है, जिंदगी का यकीन वैक्सीन, कितनी कारगर इस तरह की मुहिम जो है वो साबित हो सकती है ये समझाने में कि भाई वैक्सीन लीजिए, ये हम सबकी भलाई के लिए है। देखिए ना, मैं इसको स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, वैक्सीनेशन ही एक टोटल बचाव है और दूसरा बचाव है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपके चैनल के दर्शकों को कुछ बातें मैं स्पष्ट बताना पसंद करूंगा। वैक्सीनेशन हमारे देश में अभी 60 वैक्सीनेट हो पाए हैं, यूनिट लगा चुके हैं, लेकिन महज 8% आबादी हमारी जिसको कि दो डोज लग चुकी हैं। प्लस हमारा टारगेट है 94 करोड़ अडल्ट्स को
इस साल के अंत यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक हमें लगाना है। बच्चों की वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि मिड ऑफ सितंबर तक दो किस्म की वैक्सीन यानी कि जाइडस की वैक्सीन और कोवैक्सिन वैक्सीन तैयार हो चुकी होंगी, उनके ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं। उनको हम 12 से 18 साल के लोगों को लगा सकेंगे। तो ये तो है हमारी प्रिपरेशन। प्लस जो हम अपने लोगों को जानते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, जहां तक मुझे दिख रहा है ऑल ओवर, क्योंकि मैं नॉर्थ दिल्ली का रहने वाला हूं, तो एनसीआर में अगर मैं देखता हूं तो जो कि एक प्रतिबिंब हो सकता है पूरे हिंदुस्तान का कि लोग बात कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं, फालतू घर से निकलते भी हैं, मास्क का अच्छे से नहीं लगाते हैं, प्लस जो भी बातें हम बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउडिंग ना करना, ये सब लोगों को मानना चाहिए। मैं एक पेरेंट की मानसिक स्थिति समझ सकता हूं। हर पेरेंट के दिमाग में पहले उसकी बच्चे की जिंदगी आती है, फिर उसकी एजुकेशन आती है। तो उस हिसाब से ये फैसला बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है और बहुत ही मुश्किल भी है, क्योंकि दोनों लॉबीज, इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्कूल लॉबीज हैं वो चाहते हैं बच्चे आए। कुछ पेरेंट्स भी समझते हैं एजुकेशन हो। जहां तक आपका सवाल पेरेंट्स का वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, तो वैक्सीनेशन तो हिना जी मेरे हिसाब से हर जन का जरूरी है। हम अगर 94% अडल्ट आबादी को भी वैक्सीनेट कर लेते हैं तो उससे कुछ ना कुछ बच्चों को हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो इस टाइम स्थिति बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही कठिन स्थिति है। उसमें अथॉरिटीज का फैसला दिस वे और दैट वे, यानी कि इधर फैसला है तो भी गलत कहा जा सकता है, उधर फैसला है तो भी गलत कहा जा सकता है। और बिल्कुल हम यहाँ पर इसी पर हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी को तो आगे बढ़ना ही है, कोरोना के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें खुद अपनी एहतियात किस तरह से रखनी होगी ताकि हम इससे बच सकें। आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। आसिफ हुसैन सोहेल साहब, आपसे अब हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आप हमारे चैनल के जरिए अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्या ये तमाम बातें जो हैं ये अथॉरिटीज इंतजामिया के सामने नहीं रखी गई हैं? क्या बार बार नुमाइंदगी नहीं की गई? अगर की गई है तो फिर क्या उसका हासिल अभी तक हुआ है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। स्कूल बस अब खुलने ही वाले हैं। देखिए, पेरेंट्स स्कूल्स के एक स्टेक होल्डर होते हैं। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन पेरेंट्स को बगैर बात करे के, बगैर उनसे जो सो राय मशवरा करके डिसीजन लिया है प्रेशराइजेशन में। आज स्कूल्स पेरेंट्स को चाहिए कि वो डिसाइड करे बच्चों की जिंदगी अहम है या स्कूल को भेजना अहम है, क्योंकि ऑलरेडी अब ऑनलाइन एजुकेशन आपकी चल रही है। हमने गवर्नमेंट से कई नुमाइंदगी की है, एनसीपीसीआर से भी हमने अप्रोच किया था लास्ट टाइम। उन्हीं के एनसीपीसीआर के इन्वॉल्वमेंट की तरफ से फिर स्कूल्स को जो सो खोला नहीं गया था। तो आज हम तैयार है नहीं, हम एक जंग में हैं। जंग के अंदर आप या बच्चों को स्कूल को भेजेंगे या जो सो बच्चों की हिफाजत करेंगे, वो अपने माँ बाप को चाहिए उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए। स्कूल तो गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर अपना काम करेगा, मगर मुझे दर्द है औलाद का खोने का दर्द। मैं जानता हूं औलाद का खोने का दर्द क्या होता है। माँ बाप अपना एक डिसीजन ले, ये तो गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेते रहेगी। आसिफ साहब, ठीक है, आपकी तमाम बातें जो है हम वो समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी तो सवाल उठता है कि बच्चों की तालीम भी तो आगे बढ़ना है। जिंदगी को हम ऐसे तो रोक के नहीं रख सकते, आगे तो बढ़ना ही होगा। उसके लिए क्यों ना सब मिल बैठकर एक लाया अमल तैयार करें। जी, हमने तो कई बार इसके बारे में बताया है, पर देखिए माँ बाप को हमेशा पीछे रखते हैं। फीस लेने की जब बात आती है तो उनको हरेसमेंट किया जाता है। जब डिसीजन लेने की बात आती है तो अलग हमें रखकर कोई इसके अंदर हमारे ऐड नहीं करते। देखिए, स्कूल्स खुलना चाहिए, मैं नई स्कूल खुलने के खिलाफ नहीं हूँ, पर अभी जल्दबाजी मत करें। आप एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बनाकर माँ बाप से एक आप पहले कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले, कैसा करें हम इसको आगे, कैसा आप और हम मिलकर इसको आगे कैसा लेके जा सकते हैं। हम साल के खत्म पर है अभी। अगर एकेडमिक ईयर अभी स्टार्ट होता तो मैं भी ये चीज के साथ चलता था, पर एंड ऑफ द ईयर आप जल्दबाजी करने की कोई बात ही नहीं है ना। 2-4 महीने में किसी की कोई तालीम खत्म नहीं होने वाली है, ना किसी का मुस्तकबिल खत्म नहीं होने वाला है। कोई कल ही जाके एक बच्चे, देखिए प्राइमरी स्कूल के बच्चे वो लोग कैसा सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क कैसे लगाएंगे। प्राइमरी स्कूल भी खोल रहे हैं आप हायर क्लासेस का भी खोल रहे हैं आप बताइए मुझे, वो लोग बच्चों क्यों गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगा। अगर बच्चों को कुछ होगा
तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट और स्कूल्स बेयर करेंगे। मेरा सवाल ये हुकूमत से है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये बात जो है, इसीलिए हमने इस मंच का आज इंतखाब किया है कि कम से कम बात जो है वो ऐवानों तक तो जाए। और बिल्कुल सही आपने कहा कि एक जानिब हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, उस थर्ड वेव में भी बच्चों के मुतासिर होने की बात सबसे ज्यादा की जा रही है और फिर स्कूल भी खोले जा रहे हैं। क्या कोई मिडिल पाथ, क्या कोई दरमियाना रास्ता नहीं हो सकता है? डॉक्टर नरेश चावला सर, आपसे जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या स्कूलों में प्रोटोकॉल्स, खासतौर से मैं प्राइमरी स्कूलों की बात कर रही हूँ, क्या वहाँ कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल रखा जा सकता है? क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, किस तरह से अगर वो बीमार भी पड़ गए, मान लीजिए अगर उनको कुछ भी बीमारी हो जाती है, वो तो अपना बता भी नहीं पाते हैं कि उनको क्या बीमारी है, क्या वो इजहार भी नहीं कर पाते, बड़े तो फिर भी समझ जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल अथॉरिटी है, स्कूल में जो टीचर्स हैं, कितना उनका खास ख्याल उनको रखना होगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हिना, मैं स्पष्ट कहूंगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है, और मत भूलिएगा कि जो हमारी जो थर्ड वेव है उसका जो आगमन डरा जा रहा है, that can be as early as last week of September. That means hardly एक महीना भी नहीं है हमारे पास। तो मेरे विचार में जो स्कूल खुल चुके हैं या जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है वो 10th to 12th के लिए किया जाए। उससे छोटी क्लासेस के लिए अगर मेरी सलाह मानी जाए तो अभी उसको ना खोला जाए, और पर्टिकुलरली प्राइमरी स्कूल टिल 5th या 8th बात आपने कही है, क्योंकि उन बच्चों उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उनको डिसिप्लिन करना मुश्किल होता है, और 10th और 12th की एजुकेशन हाई होती है, वो उनको बहुत नुकसान हो जाता है। तो पॉलिसी वाइज आई थिंक तो नेशनल जो एजुकेशन प्लानर्स हैं वो स्टेट्स के एजुकेशन प्लानर्स के साथ और दूसरी एनजीओ के साथ मिलके और हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलके एक फैसला ऐसा करें जो सर्वप्रिय हो और जिसमें के कंट्रोवर्सीज कम हो। लेकिन अगर मेरा विचार जाना जाएगा तो छोटी क्लासेस को भी स्कूल ना खोले जाएं। हालांकि हम जानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से उतना फायदा बच्चों को नहीं हो पाता है। ज्यादातर हमने देखा है कि ऑनलाइन चल भी गई होती है, वो बच्चा इधर उधर घूम रहा होता है, कहने को चल रहा है। तो दैट मीन्स की एक जो फायदा एक कैंपस टीचिंग का या क्लासरूम टीचिंग का या एक जो सोशल इंटरेक्शन जो बच्चों में होती है वो मिस होगी। लेकिन अगर हम खतरों के प्रोज एंड कॉन्स देखें तो हमारे हिसाब से इस फैसले को अभी थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए, और 10th और 12th की जो क्लासेस ये खुल चुकी हैं जिन स्टेट्स में, उनको बहुत ही एहतियात से चलाया जावे। लेकिन वो नीचे वाले क्लासेस का डॉक्टर नरेश चावला सर, यहाँ आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि बैलेंस रखने की जरूरत है, पढ़ाई के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। बहुत इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पर एक पॉइंट ये भी उठाया है कि बड़ी क्लासेस को हम खोल सकते हैं क्योंकि बच्चे जो है वहां समझदार होते हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, प्राइमरी क्लासेस को खोलने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे मेडिकल फिटेंटी है, मेडिकल से जुड़े लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, साथ ही साथ पेरेंट्स को बिठाया जाए और अथॉरिटीज मिलजुल कर ही तो कहीं हम इसका रास्ता निकाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, है ना। हमारे हिसाब से कोई नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। एजुकेशन हमारे देश में आप जानती हैं, एजुकेशन और हेल्थ थोड़े से नेग्लेक्टेड एरियाज हैं, ध्यान कम दिया जाता है। इसको टॉप प्रायोरिटी देके, क्योंकि बच्चों के भविष्य से ही देश का भविष्य होता है, तो इसको टॉप प्रायोरिटी देके नेशनल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, एनजीओज, पेरेंट्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन सब मिलके एक फैसला करें जो सर्वप्रिय भी हो और सब उसको अच्छे से मान भी पाए। उसमें मेरे तहत यही बेस्ट रहेगा कि 10th to 12 को ऑन रखा जाए, उसे छोटी क्लासेस को खोलने की अभी कोशिश ना की जाए। उसमें जो अगर कोई नुकसान होगा तो नुकसान हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, और जो दूसरी लहर में हमने दहशत देखी है, ऐसी दहशत कभी ना होवे, ऐसी कोशिश। बिल्कुल सर, ये तो खैर दुआ है ही, और इसीलिए हम लगातार अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी ये बात कहते रहे हैं कि कोरोना की जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका खास ख्याल रखिए, अपने लिए, अपने अपनों के लिए। हमारे साथ आसिफ हुसैन सुहेल साहब भी मौजूद हैं। आसिफ साहब, जिस तरह से लगातार अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, बहुत उन्होंने एक अच्छी बात ये कही है कि बैलेंस बनाकर चलना है,
और जो समझदार बच्चे हैं वो अपनी हर चीज समझ सकते हैं। प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत एहतियात करने की जरूरत है कि किस तरह से खोला जाए। आंध्रा का हाल हम सभी देख रहे हैं, हालांकि वहां पर इसके लिए फौरी तौर पर जो कदम है वो भी उठाए जा रहे हैं। क्या आप इसको जरूरी समझते हैं कि एक पेरेंट्स एसोसिएशन की अहम मीटिंग हो, उसमें जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है यानी हेल्थ तिब्बी शोबे से जुड़े लोग हैं वो भी रहें, स्कूलों से अथॉरिटी वो भी रहे, तमाम तर इंतजामिया कम से कम मिलजुल कर एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इसका हल मिल सके। जिद जो है वो दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए, बात यहां पर जान की है। देखिए, यहाँ पे जिद की बात नहीं है, नुकसान तो सिर्फ माँ बाप का ही होगा जी। औलाद जिसकी अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो दर्द उन्हें होने वाला है, ना बल्कि कोई स्कूल मैनेजमेंट को या गवर्नमेंट को नहीं होगा। हमारी तंजीम तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी में डॉक्टर्स भी है, हर मुख्तलिफ शोबे के लोग इसमें जुड़े हैं। हम सब मिलकर एक अपना एक सोच गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को बताए हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताए, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत फैसला हुकूमत तेलंगाना ने लिया है, इससे बहुत महंगा पड़ेगा ये लोग को। ये बच्चों की जान से खेला जा रहा है, माँ बाप के जज्बात से खेलने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे माँ बाप से अपील कर रहा हूँ कि आप सोचिए, बच्चों को भेजने से पहले आप मुतमईन है, आप अगर सोच रहे हैं कि आपके बच्चे सेफ है तो आप भी जाइए, वरना आपका खुद का इख्तियार है आगे क्या करना है। आसिफ हसन साहब, ठीक है, उन्होंने सोच लिया, उन्होंने ये भी सोचा कि उनको बच्चों को नहीं भेजना है, लेकिन फिर नुकसान यहाँ पर आपको किसका दिख रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि मिल बैठकर अभी भी बात करने की जरूरत है? पहली तारीख कही जा रही है कि पहली तारीख से स्कूल खोले जाएंगे, अभी भी बहुत वक्त है, क्यों नहीं बात की जाती है, प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता? देखिए, हमने तो रिप्रेजेंटेशन दिया है, इनको बोला है कि बात करिए, आप बात करके एक आपसी जो है कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले इसके ऊपर, ना बल्कि एक तरफा डिसीजन ले। क्यों? तो पेरेंट्स एक स्टेक होल्डर होते हैं स्कूल के। जी। बच्चे माँ बाप के तरफ से और से स्कूल चलते हैं ये जी। आप उनको नजरअंदाज करके जो एक तरफा अगर डिसीजन लेंगे तो हम वो चीज को मानेंगे नहीं। बट एज ए मैं पेरेंट, मैं अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ इस हालात के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। एक वालिद के तौर पे हम आपकी जो तशवीश है, कंसर्न है, ये बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तालीम के ताल्लुक से भी हम बात कर रहे हैं और चूंकि डॉक्टर नरेश चावला सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन खास बातों का ख्याल रखना है स्कूल में भी, जो स्कूल इंतज़ामिया है वहाँ पर टीचर्स हैं उनको, और ख़ासतौर पर चूँकि छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो छोटे बच्चों के साथ उनके जो 4th ग्रेड के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं जो उनकी देखभाल के लिए होते हैं, उनको भी किन खास बातों का ख्याल रखना होगा? हिना, देखो, इसमें कोई शक नहीं, अगर स्कूल अथॉरिटीज गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे खोल रहे हैं तो स्कूल अथॉरिटीज का फर्ज बनता है कि वो पेरेंट्स की पूरी तसल्ली कराएं जी। उसके लिए राइट फ्रॉम द स्टेप जहां बच्चा स्कूल के अंदर घुसता है तब से लेके आखिरी उस तक, यानी कि क्लासरूम तक जाते हुए सबसे पहले टीचर्स का सर्टिफिकेट हो, उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया हुआ है, जो स्कूल स्टाफ है उनका लगा हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट स्टाफ है उनको वैक्सीन लगा हुआ है। इसके अलावा जो क्लासरूम में जो सिटिंग ऑर्डर है उसमें बकायदा 3 फुट का डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। उसके बाद जो बच्चा स्कूल में घुसेगा उसको बकायदा उसके हाथों को सैनिटाइज कराया जाए, वॉशिंग फैसिलिटीज और हर कदम पे स्कूल सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज हों। इसके अलावा आप ये सोच के देखिए कि तब भी जो कर्मचारी होते हैं, जो सफाई कर्मचारी, वो वल्नरेबल हो सकते हैं, उनकी भी वैक्सीनेशन का और सैनिटाइजेशन का बहुत ख्याल रखा जाए। ये प्लस जैसे रिसेस आवर्स टाइम है, लंच टाइम है, उनको मैदान में खुलेआम ना घूमने, उनको बकायदा बिठा के एक ही कोने में कहा है। प्रैक्टिकल सजेशंस हैं जो स्कूल अथॉरिटीज को माननी चाहिए ताकि जो पेरेंट्स हैं जो अपने लाल दुलारे को भेज रहे हैं स्कूल में उनको तसल्ली भी हो और कुछ एक्चुअल फायदा हो पाए। बिकॉज हमने देखा है कि उन्होंने स्कूल अथॉरिटीज ने कहा ये पेरेंट्स साइन करते हुए अपनी परमिशन देते हुए, अब पेरेंट ने अपना परमिशन क्या दिया, अपना बच्चा तो नहीं दे दिया ना, तो बच्चे की पूरी हिफाजत करना और कोरोना की किसी किस्म की मार से इसको बचाना, तो ये जिम्मेवारी स्कूल अथॉरिटीज की है। अगर ऐसा किया जाए
तो मुझे उम्मीद है एटलीस्ट जो 10th से 12th तक के बच्चे हैं वो क्लासरूम एजुकेशन भी पा पाएंगे और सेफ भी रहेंगे। और डॉक्टर नरेश चावला जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स को या फिर जो उनके साथ टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, उनको जरा सा भी ये लगता है कि उनका बच्चा जो है थोड़ा सा भी बीमार है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा? देखिए, उसके लिए जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो थर्मल सेंसर होता है, वो देख के उसको अंदर लिया जाए। अगर उसको हल्का भी टेम्परेचर हाई रहता है तो उसको वैसे ही वापस भेज दिया जाता है। तो इसके अलावा जब स्कूल टाइम में किसी बच्चे को या किसी दूसरे को ऐसी कोई तकलीफ होती है तो उसको आसपास के डॉक्टर या हॉस्पिटल जरूर भेजा जाए। ये तो मिनिमम प्रिकॉशंस हैं और बाकायदा जो स्कूल अथॉरिटीज हैं बाकायदा एक डॉक्टर के टच में रहें या डॉक्टर का विजिट करवाया जाए। तो ये मिनिमम प्रिकॉशंस हैं। इससे जो पेरेंट्स हैं वो महसूस करेंगे कि हमारे बच्चे की एजुकेशन भी चल जाएगी और साथ में कोई नुकसान भी नहीं होगा। मैं आपको हिन्ना बता दूं, ऑल ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑल ओवर जो एशिया के जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर वगैरह हैं, ये कंट्रीज भी बाकायदा जापान वगैरह हैं, ये प्रिकॉशंस देते हैं। देखिए, कंट्री को लॉकडाउन करना भी पॉसिबल नहीं है और बच्चों का भविष्य खराब करना पॉसिबल नहीं है। मैं जानता हूं बच्चों की मानसिक स्थिति, बच्चों के पेरेंट्स की मानसिक स्थिति, वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ये नजर नहीं आता हमारा कल क्या होने वाला है। तो बहुत ज्यादा एजुकेशन को होल्ड नहीं किया जा सकता। तो दैट मींस कि हमें कुछ ऐसी चाल चलनी चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि एजुकेशन भी हो जाए और बच्चों के पेरेंट्स को डर भी ना रहे। तो इसके लिए इंतजाम अच्छे करने पड़ेंगे और ये सबको मिल बैठ के एक पॉजिटिव फैसला करना पड़ेगा ताकि बच्चे के माँ बाप ये ना सोचे। लगातार तो हमारी इस बातचीत में यही बात निकल के सामने आ रही है कि अभी भी मिल बैठकर सोचना होगा, आगे के लिए बाकायदा एक हिकमत अमली जो है वो तरतीब देनी होगी और जो वालिदैन हैं उनकी कंसर्न को, उनकी तशवीश को जरूर समझना होगा। आसिफ हुसैन साहब, अपने इस प्रोग्राम के जरिए, अपने इस मंच के जरिए एक बार फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ आप यहाँ पर कहना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चों की जिंदगी है वो सबसे अहम है। किस तरह से आप हमारे इस मंच के जरिए अपनी बात रखेंगे? देखिए, जब तक बच्चों का वैक्सीन नहीं आता है, बच्चों को स्कूल स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी हो या हायर स्कूल्स हो। थोड़ा सब्र कर लें, 1-8 महीने की बात है, वैक्सीनेशन आ जाएगी। आने के बाद हम अगर हम जल्दबाजी करेंगे, देखिए बच्चों की जान वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल, 1 साल हम खराब कर सकते हैं पर बच्चे की जान वापस नहीं ला सकते। तालीम हम 1 साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं समझता हूं बच्चों का बहुत मेंटल, इसमें देखिए सब में बच्चों का सब में बड़ा नुकसान हो रहा है इसके अंदर। जी बिल्कुल, तो हमारी ये बातचीत जो है ये आगे भी हम इस तरह से जारी रखेंगे। इस वक्त हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन अपने दोनों खास मेहमानों का, डॉक्टर नरेश आपका भी और आसिफ हुसैन सोहेल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खबर दोपहर का हिस्सा बनने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।